गुलामगिरी महात्मा ज्योतिबा फूले जी का पुस्तक है दोस्तों। महात्मा फूले ने कहा कि विद्या बिन मति गई। और दोस्तों परिच्छेद नंबर 6 में बलि राजा ज्योतिबा मराठे खंडोबा महासुबा रविवार को पवित्र मानना, बामन श्राद्ध करना, बलिराज की मृत्यु, सती होना, अपराधी लोग भात का बलिराजा बनाना, दूसरे बलिराजा के आने की कल्पना, वाणासुर वामन की मृत्यु, होली, वीर पुरखों की भक्ति, बलि प्रतिपदा, भाई दूज आदि के संबंध में है दोस्तों। गोंडीबा फिर बलिराजा ने क्या किया? ज्योतिबाराव बलिराजा ने अपने राज्य के करीब करीब सभी सरदारों के पास और उनके पड़ोसी सभी क्षेत्रपतियों के पास तुरंत सांडनी सवार भेज दिए और इस तरह का सख्त आदेश दिया कि उन सभी लोगों को अन्य किसी भी तरह की दलील दिए बिना अपनी सारी फौज लेकर उसकी मदद के लिए अपना आना चाहिए। नहीं। गोंडीबा इस देश का इतना बड़ा प्रदेश बलि के अधिकार में था। ज्योतिराव इस देश में कई जगह पर कई प्रदेश बलि राजा के अधिकार में थे। इसके अलावा सिंघल द्वीप आदि पड़ोस के कई प्रदेश भी उनके अधिकार में थे। चूंकि वहाँ बाली नाम का एक द्वीप है। इस प्रदेश के दक्षिण में कोल्हापुर की पश्चिम दिशा में बलि के अधिकार में कोंकण और मालवा प्रदेश में के कुछ क्षेत्र थे। 10 वाली कुछ क्षेत्र थे। पश्चिम बलि के अधिकार में गोकुण मालवा प्रदेश के कुछ क्षेत्र थे। वहाँ ज्योतिबा नाम का मुखिया था। उसके रहने का मुख्य कारण कोल्हापुर में उत्तर में रत्नागिरी नाम का पहाड़ था। उनके रहने का मुख्य स्थान कोल्हापुर के उत्तर में रत्नागिरी नाम का पहाड़ था, वहीं उनका स्थान था। उसी प्रकार दक्षिण में बलि के अधिकार से दूसरा और एक प्रदेश था, उसको महाराष्ट्र कहा जाता था। उसको महाराष्ट्र कहा जाता था। वहाँ के सभी मूल क्षेत्रवासियों को महाराष्ट्रियन कहा जाता था। बाद में उसी का उपभ्रंश रूप हो गया मराठे। यह महाराष्ट्र प्रदेश बहुत बड़ा होने से बलिराज ने इस प्रदेश के 9 क्षेत्रों खंडों में बांट दिया था और इसी के कारण उस हर क्षेत्र के मुखिया का नाम खंडोबा पड़ गया था। इस तरह का उल्लेख मिलता है। हर खंड के मुखिया की योग्यता के अनुसार उनके हाथ के नीचे कहीं एक तो कहीं 2 प्रधान रहते थे। उसी प्रकार हर खंडोबा के हाथ के नीचे बहुत सारे मल्ल पहलवान थे, इसलिए उसको मल्लूखान कहते थे। उन 9 में से एक जजोरी का खंडोबा था। यह खंडोबा
नाम का मुखिया अपने पास पड़ोस के क्षेत्रपतियों के अधिकार में रहने वाले मल्लों को ठीक करके उन्हें अपने वर्चस्व में रखता था, इसलिए उसका दूसरा नाम मल्लेवरी पड़ गया था, मल्हारी। इसी का अपभ्रंश है। उसकी यह विशेषता थी कि वह धर्म के अनुसार ही लड़ता था। उसने कभी भी किसी भी पीठ दिखाकर भागने वाले शत्रु पर वार नहीं किया, इसलिए उसका नाम भारतोंड पड़ गया था, जिसका अपभ्रंश मार्तंड हो गया। उसी प्रकार वह दीन लोगों का दाता था। उसको गाने का बड़ा शौक था। उसके द्वारा स्थापित या उसके नाम पर प्रसिद्ध मल्हार राग है। यह राग इतना अच्छा है कि उसी के सहारे से मियाँ नाम का मुस्लिमों में जो प्रसिद्ध गायक हो गया, उसने भी एक दूसरा मल्हार राग बनाया है। इसके अलावा बलिराजा ने महाराष्ट्र में महासूबा और नवखंडों का न्यायी यह 2 मुखिया वसूली और न्याय करने के लिए नियुक्त किए थे। उनके हाथ के नीचे अन्य कई मजदूर थे। इस प्रकार का भी उल्लेख मिलता है। फिलहाल उस महासूबे का अपभ्रंश में शोभा हुआ है। वह समय समय पर सबकी खेती बाड़ी की जांच पड़ताल करता था और उसी के आधार पर छूट वसूलियत देकर सभी को खुशहाल रखता था। इसलिए फिलहाल मराठा में एक भी कुल किसान ऐसा नहीं मिलेगा जो अपनी खेती बाड़ी की पार मेड़ पर किसी भी पत्थर के महासूबे के नाम से सिंदूर की लिपापोती करके उसका उद जलाकर उसका नाम लिए बगैर खेत बोए। वे तो उसका नाम लिए बगैर खेत का हंसिया भी नहीं लगा सकते थे। 10 रुपए का वो ले उसके नाम के बगैर खेत को हंसिया भी नहीं लगा सकते। उसके नाम का स्मरण किए बगैर खलिहान की राशि अन्न के ढेर को माप भी नहीं सकते। उस बलिराजा द्वारा सूबे प्रदेश बनाकर किसानों से वसूली करने का तरीका यमन लोगों ने अपनाया होगा। ये तो पाउच है उसका पीने वाला, ये वाला पानी में डाल के पीना है इसको। चल, वो 10 रुपीज का है। हाँ, अपनाया होगा। उस प्रकार का तर्क दिया जाता है क्योंकि उस समय यमन लोग ही नहीं बल्कि मिस्र के कई विद्वान यहाँ आकर ज्ञान पढ़कर जाते थे। इस तरह के प्रमाण मिलते हैं। तीसरी बात यह है कि अयोध्या के पड़ोस में काशी क्षेत्र के इर्द गिर्द के कुछ क्षेत्र बलिराजा के अधिकार में थे। उस प्रदेश को 10वां खंड कहा जाता था। वहाँ के मुखिया का नाम काल भैरव था। उसके लिए भी प्रमाण मिलते हैं। उसी प्रकार वह मुखिया
पहले कुछ दिन काशी शहर का कोतवाल था। इसके भी प्रमाण मिलते हैं। वह गायन कला में इतना कुशल था कि उसने अपने नाम पर एक स्वतंत्र राग बनाया है। उस भैरव राग के प्रति तानसेन जैसे ख्याति प्राप्त महागायक भी नतमस्तक हुए। उसने अपनी ही कल्पना से डोर नाम के वाद्य का भी निर्माण किया। इस डोर नाम के वाद्य की रचना इतनी विलक्षणीय है कि उसके तार सुर में मृदंग, तबला आदि वाद्य भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन उसकी ओर ध्यान न देने से उनको जिस प्रकार से प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी उस प्रकार की प्रसिद्धि नहीं मिल सकी। उसके अनुयायियों को भैरवाड़ी कहते थे, जिसका अपभ्रंश भरवाड़ी है। इससे इस बात का पता चलता है कि बलिराजा का राज्य इस देश में अजपाल मतलब राजा दशरथ के पिता जैसे कई क्षेत्रपतियों के राज्य से भी बड़ा था। इसलिए सभी क्षेत्रपति उसी की नीति का अनुसरण करते थे। इतना ही नहीं, उनमें से 7 क्षेत्रपति तो बलिराजा को लगान देकर उसी के आश्रय में रहते थे। इसलिए उनका नाम 7 आश्रयित पड़ गया था। इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। तात्पर्य उक्त सभी कारणों से बलि का राज्य विशाल था और वह बहुत बलशाली था। इस बात को प्रमाणित करने वाली एक लोक कहावत भी है। कहावत ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका मतलब ये है, जो बलवान है राज उसी का। बलिराज कुछ विशेष महत्वपूर्ण काम अपने सरदारों पर सौंप देता था। उस समय वह अपना दरबार भरवाता था। वहाँ सबके सामने एक उल्टी थाली रख देता था। उस थाली में हल्दी का चूर्ण और नारियल के फल के साथ पान का बीड़ा रखवाकर कहता था कि जिसमें यह काम करने की हिम्मत हो वह इस पान बीड़ा को उठाए। और बलिराजा के इस तरह कहने पर जिसमें इस काम को करने की हिम्मत होती थी, वही हर हर महावीर की कसम खाकर हल्दी का तिलक माथे पर लगाकर नारियल को, पान के बीड़े को भी हाथ में उठाकर अपने माथे पर रखकर बाद में अपने दुपट्टे में बांध लेता था। उसी वीर को बलिराजा उस काम की जिम्मेदारी सौंप देता था। बाद में वह वीर बलिराजा की आज्ञा लेकर अपनी फौज के साथ पूरी शक्ति लगाकर शत्रु की फौज पर हमला बोल देता था। इसी की वजह से उस संस्कार का नाम तड़ उठाना पड़ गया होगा। उसका अपभ्रंश तड़ी उठाना हो गया। किंतु बलिराज के महावीरों ने भैरोबा और ज्योतिबा तथा नौखंडोबा अपनी रैयत की सुख सुविधा के लिए इस तरह के शर्तिया प्रयास करते थे। इसलिए सभी मराठों में कोई भी अच्छा कार्य शुभ करने से पहले आज भी तड़ी उठाने का संस्कार किया जाता है। उन्होंने 10 रुपए का 2 चॉकलेट है एक के अंदर। बलिराजा में भैरोबा और ज्योतिबा नौखंडोबा अपनी रैयत की सुख सुविधा के लिए इस तरह के शर्तिया प्रयास करते थे। इसलिए सभी मराठों में कोई भी अच्छा कार्य प्रारंभ करने से पहले आज भी तड़ी उठाने का संस्कार किया जाता है। उन्होंने उस संस्कार में बहिरोबा को, ज्योतिबा को और खंडोबा का देवता स्वरूप कबूल कर लिया और उनके
ये कितने का है? 1 रुपये का। ये दे दो 10 10। तड़ी उठाया। वे लोग हर हर महादेव, बहिरोबा बाचा अथवा ज्योति बाचा, चांग भला, इस प्रकार का उद्घोष करते थे और बहिरोबा और ज्योतिबा का सतुत गान करते थे। जैसे सदानंद का उदय और मल्लू खान का अहंकार। इतना ही नहीं, बलि राजा तो अपनी सारी प्रजा के साथ महादेव के नाम से रविवार के दिन को पवित्र दिन के रूप में मानता था। उसकी पृष्ठभूमि में आज के मराठे मतलब मातंग, महार, कुणबी और माली आदि लोग हर रविवार के दिन अपने अपने घर के उस कुल स्वामी की प्रतिभा को जल स्नान करवाकर उसको भोजन अर्पण करने के पहले मतलब पक्की रोटी का प्रसाद अर्पण किए बगैर वह अपने मुख में पानी की एक बूंद भी नहीं डालते थे। गोंडीबा बलिराज के राज्य की सरहद पर आने के बाद वामन ने क्या किया? ज्योतिबा वामन अपनी सारी फौज को लेकर बलिराजा के राज्य में सीधे सीधे घुस गया। उसने बलिराजा की प्रजा को मारते पीटते खदेड़ते हुए हाहाकार मचा दिया था और वह इस तरह से बलि की राजधानी तक जा पहुंचा। इसलिए बलि अपनी सेना अपनी देश भर में फैली हुई फौज को इकट्ठा होने से पहले ही बेबस होकर अपनी निजी फौज को साथ में लेकर वामन में से मुकाबला करने के लिए युद्ध भूमि पर उतर पड़ा। बलि राजा बलि भाद्रपद वध 1 पद से वध 30 तक हर दिन वामन और उसकी फौज के साथ लड़कर शाम को लौटकर आराम के लिए अपने महल में आता था। इसी की वजह से दोनों ओर के जितने लोग उस पखवाड़े में एक दूसरे से लड़ते हुए मर गए, उनके मरने की तिथियां ध्यान में रही। इसलिए हर साल भाद्रपद माह में उन तिथियों को श्राद्ध करने की परंपरा पड़ गई होगी। इस तरह का तर्क निकलता है। बाद में आश्विन शुद्ध 1 पद से शुद्ध अष्टमी तक बलि राजा वामन के साथ लड़ाई में इतना व्यस्त था कि वह सब कुछ भूल गया था और उस दौरान अपने महल में आराम के लिए भी नहीं आ सका। इधर बलि राजा की विध्वंसली रानी ने अपने हिजड़े पड़े सेवक के द्वारा एक गड्ढा खुदवाया। उसने उसमें उस पड़े सेवक के द्वारा जलने योग्य लकड़ियां डलवाई और वह उस गड्ढे के पास 8 दिन तक बिना कुछ खाए पिए बैठी रही। उसने वहां अपने साथ पानी का एक कलश रखा था। रानी इस तरह बिना खाए पिए पानी के सहारे उस कामना की पूर्ति के लिए इस गड्ढे के सामने 8 दिन तक बैठी कि इस युद्ध में उसके पति की विजय हो और वामन को बला टल जाए। इसलिए रानी यहाँ बैठकर महावीर की प्रार्थना कर रही थी। इसी समय आश्विनी शुद्ध अष्टमी की रात
में बलिराजा के युद्ध में मारे जाने की खबर मिलते ही उसने उस गड्ढे में पहले से ही रखी गई लकड़ियों को आग लगाकर अपने आप को उसमें झोंक दिया। उसी दिन से सती होने की प्रथा पड़ी होगी, यह तर्क किया जा सकता है। जब रानी विद्वान विंध्यावली अपने पति के विछोह के कारण आग में कूदकर मर गई होगी, तब उसकी सेवा में रहने वाली औरतों ने हिजड़े पंडों ने अपने अपने बदन के कपड़ों को नोच नोच कर फाड़ डाला होगा और उस आग में जला दिया होगा। उन्होंने अपनी अपनी छाती को पीट कर जमीन पर अपने हाथ को पीटते हुए तालियां पीटते हुए रानी के गुणों का वर्णन करते हुए उस गड्ढे के इर्द गिर्द घूमकर अपना शोक प्रकट किया होगा। हे रानी, तेरा ढिंडोरा धमधमाया आदि दुखों की चिता के यह शोले वहीं शांत हो जाए, फैले नहीं। इसलिए ब्राह्मणों के धूर्त ग्रंथकर्ताओं ने बाद में मौका तलाश कर उस गड्ढे का होम कुंड बनवाकर उसके संबंध में कई गलत सलत बदमाशी भरी घटनाएं गूंथ कर अपने ग्रंथों में लिख कर रखी होगी, इसमें कोई शक नहीं। उधर बलिराजा युद्ध भूमि में मरने वाला बाणासुर ने पूरे एक दिन हर तरह की मुसीबतों का मुकाबला करते हुए वामन की फौज से युद्ध किया। बाद में बामणासुर अश्वनी शुद्ध नवमी की रात से में अपनी शेष फौज लेकर भाग गया। इस युद्ध में विजय की मस्ती में वामन इतना मदमस्त हुआ कि बलिराजा की मुख्य राजधानी में कोई भी पुरुष नहीं है, यह सुनकर मौका देकर उसने राजधानी पर हमला बोल दिया। वामन अपने साथ पूरी फौज लेकर अश्विनी शुद्ध दशमी को बड़ी सुबह की उस शहर में पहुंचा। उसने वहां के आंगनों में लगा हुआ जितना सोना था सब लूट लिया। बाद में उस शब्द का प्रसंग सिलंगन का सोना लूट लिया, सिलंगन का सोना लूट लिया यह हो गया। इस लूट के बाद वामन तुरंत अपने घर प्रदेश लौट गया। जब उसने अपने घर में प्रवेश किया तब उसकी औरत ने पहले ही मजाक की खातिर कनकी चावल एक बलिराजा बनाकर रखा था, उसको उसने अपने दरवाजे की दहली पर रख दिया। बाद में उसने वामन से कहा कि यह देखो, बलिराजा आपके साथ पुनः युद्ध करने के लिए आया है। यह सुनते ही उसने उस कनखी के बलिराजा को अपने पैर की ठोकर से फेंक दिया और वह घर के अंदर प्रविष्ट हुआ। उस दिन से आज तक ब्राह्मणों के घर में हर साल अश्वनी महीने में विजयादशमी दशहरे को ब्राह्मण औरतें कनखी या भात का बलिराजा बनवाकर अपने अपने दरवाजे की देहरी पर रखती हैं। बाद में पुरुष लोग अपना माया संभाल पांव उस कनखनी के बलिराजा के पेट पर रखकर कचनार की लकड़ी से उसका पेट फोड़ते हुए बाद में उस मृत बलिराजा को लांघकर अपने घर में प्रविष्ट होते हैं। यही उनमें सदियों से चली आ रही परिपाटी है। ब्राह्मण पांडा पुरोहितों के घरों में यह त्योहार बड़े त्योहारों के साथ मनाया जाता है, बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, इसलिए इस त्योहार को ब्राह्मणों का त्योहार कहते हैं। उसी तरह ब्राह्मण के लोग बाणासुर के लोग अश्वनी युद्ध दशमी को रात में अपने अपने घर गए। उस समय उनकी औरतों ने उनके सामने दूसरे बलिराजा की प्रतिमा रखकर और यह भविष्यवाणी जानकर कि दूसरा बलिराजा ईश्वर के राज्य की स्थापना करेगा, अपने घर की देहरी में खड़े
होकर उनकी आरती उतारी होगी और यह कहा होगा कि अला बला जावे और बलि का राज आवे। उस दिन से लेकर आज तक सैकड़ों साल बीत गए, फिर भी बलि के राज के क्षेत्रों में क्षत्रिय वंश की औरतों ने हर साल अश्विनी शुद्ध दशमी को शाम के समय अपने अपने पति और पुत्र की आरती उतरवाकर आगे बलि का राज आवे इस इच्छा का त्याग नहीं किया है। इससे पता चलता है कि आगे आने वाला बलि राजा कितना अच्छा होगा। धन्य है वह बलि राजा और धन्य है वे राजनिष्ठा। लेकिन आज के तथाकथित मांगलिक हिंदू लोग अंग्रेज शासकों की मेहरबानी पाने के लिए उससे उनको अंग्रेजी सत्ता में बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा के स्थान मिले। यह लोग रानी के जन्मदिन पर आम सभाओं में लंबे लंबे भाषण देते हैं, लेकिन समाचार पत्रों में या आपसी बातचीत में उनके खिलाफ अपना रोष व्यक्त करने का दिखावा करते हैं। गोंडीबा उस समय बलि राजा द्वारा बुलाए गए सरदार उनकी मदद के लिए आए या नहीं। ज्योतिराव बाद में कई छोटे छोटे सरदार अपनी अपनी फौज के साथ अश्विनी शुद्ध चौदहवीं को आकर बाणासुर से मिले। उनके बाणासुर को आकर मिलने की खबर सुनते ही बलि के राज्य के कुल मिलाकर सभी ब्राह्मण अपनी जान बचाकर बामन की ओर भाग गए। उनको इस तरह भागकर आते देखा और बामन बहुत ही घबरा गया। उसने सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और अश्विनी शुद्ध 15वीं को वे सभी इकट्ठे होकर सारी रात जाकर अपने भगवान के सामने प्रसाद स्वरूप दाव पेच तय करने लगे कि बामणासुर से अपना संरक्षण कैसे किया जाए। बामन दूसरे दिन अपने बाल बच्चों के साथ सारी फौज को साथ लेकर अपने प्रदेश की सीमा पर पहुंचकर बाणासुर का इंतजार कर रहा था। गोंडीबा बाद में बाणासुर ने क्या किया? ज्योतिराव बाद में बाणासुर ने न आओ देखा न ताओ एक दम बामन पर हमला बोल दिया। बाणासुर ने उसको पराजित किया, उसका बेहाल किया और उसके पास जो कुछ था वह सब लूट लिया। फिर उसने बामन को उसके सभी लोगों के साथ अपनी भूमि से खदेड़कर हिमालय की पहाड़ी पर भगा दिया। फिर उसने उस पहाड़ी को चारों ओर से घेरकर पहाड़ी के पायदान पर अपना डेरा डालकर बामन को दाने दाने के लिए इतना मोहताज बना दिया कि उसके कई लोग केवल भूख से मरने लगे। अंत में इसी चिंता में वहीं पर बामन अवतार का सर्वनाश हुआ, मतलब बामन भी मर गया। लाओ क्या ला दे उसके साथ वो भी तो डब्बा दे इसको वहीं रख, इसको वहीं रख। मम्मी को पैसे दे दियो। अब मम्मी को पैसे दे ले बाबू प्लीज। बामन के मरने से बाणासुर के लोगों को बड़ी खुशी हुई। वह कहने लगे कि सभी ब्राह्मणों में बामन एक बहुत बड़ा संकट था। उसके मरने से, उसके नष्ट हो जाने से हमारा शोषण उत्पीड़न समाप्त हो गया। उस समय से ब्राह्मणों को उपाध्याय कहने लगे।
उपाध्याय कहने की परिपाटी चली होगी, उस तरह का तर्क निकाला जा सकता है। बाद में उन उपाध्यायों ने अपने अपने घरों पर युद्ध में मरे अपने सभी रिश्तेदारों के नाम से चिता, जिसको आजकल होली कहा जाता है, जलाकर उनको दाह क्रिया की, क्योंकि अपने उनमें पहले से ही मृत आदमी को जलाने का रिवाज था। उसी प्रकार बाणासुर और अन्य तमाम क्षत्रिय इस युद्ध में मरे अपने अपने सभी रिश्तेदारों के नाम से फागुन वध एक पद को फागुवद एक पद को वीर बनकर हाथ में नंगी तलवार वे लेते हुए बड़े उत्साह में नाचे कूदे और उन्होंने मृत वीरों का सम्मान किया। क्षत्रियों में मृत आदमी के शरीर को जमीन में दफनाने की बहुत पुरानी परंपरा दिखाई देती है। अंत में बाणासुर ने उस उपाध्याय के रक्षण के लिए कुछ लोगों को वहां रखा, शेष सभी को अपने साथ लेकर अपनी राजधानी में पहुंचा। बाणासुर को अपनी मुख्य राजधानी में पहुंचने के बाद जो खुशी हुई उसका वर्णन करने से ग्रंथ का विस्तार होगा। इस डर की वजह से यहाँ मैं उस घटना का संक्षिप्त उदाहरण इतिहास दे रहा हूँ, जो निम्न प्रकार से है। बाणासुर ने अपनी सारी जायदाद की गिनती करके अश्विनी वध त्रयोदशी को उसकी पूजा की। फिर उसने वध चतुर्दशी को और वध 30 को अपने सभी सरदारों को बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया और सभी ने मौज उड़ाई। बाद में कार्तिक सुद 1 को अपने कई सरदारों को उनकी योग्यता के अनुसार इनाम दिया और उनको अपने अपने मुल्क में जाकर काम में लग जाने का हुक्म भी दिया। इसमें वहाँ की सभी स्त्रियों को भी खुशी हुई। उन्होंने कार्तिक शुद्धि 2 को अपने अपने भाइयों को यथा सामर्थ्य भोजन खिलाया। उन्होंने उनको भोज्य खिलाकर उनका पूरी तरह से सम्मान किया। बाद में उन्होंने उनकी आरती उतारी और कहा कि अला बला जावे और बलि का राज आवे। इस तरह उन्होंने आने वाले बलि के राज्य का स्मरण दिलाया। उस समय से आज तक हर साल दिवाली को भैया दूज के दिन क्षत्रिय लड़कियां अपने अपने भाइयों को आने वाले बलि के स्मरण से अलग दूसरा आशीर्वाद नहीं देती, लेकिन उपाध्याय कुल में इस तरह का स्मरण दिलाने का रिवाज बिल्कुल नहीं है। गोंडीबा लेकिन बलि राजा को पाताल में गाड़ने के लिए आदि नारायण ने वामन अवतार लिया। उस वामन ने भिखारी का रूप धारण किया और बलि राजा को अपने छल कपट में फंसाया। उसने बलि राजा से 3 कदम धरती का दान मांगा। बलि राजा ने अपने सीधेपन में उसको दान देने का वचन दे दिया। दान का वचन मिलने के बाद उसने भिखारी का रूप धारण किया और इतना विशाल आदमी बन गया कि उसने सारी धरती और आकाश को अपने 2 कदमों में माप लिया। ये देखो क्या ये 4 ये 5 का ही खाता है। 4 ₹1 का एक लबड़ी दे दो।
बलि राजा ने पूछा कि अब मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं। उसका यह विशालकाय रूप देखकर बलि राजा बेबस हो गया। उसने उस बामन को जवाब दिया कि अब तू अपना तीसरा पाँव मेरे सीने पर रख दे। बलि राजा के ये कहते ही उस गलीच गेंडे ने अपना तीसरा पाँव बलि राजा के सिर पर रख दिया और उसने बलि राजा को पाताल में दफना कर अपना इरादा पूरा कर दिया। इस तरह की बात ब्राह्मण उपाध्यायों ने भागवत आदि पुराणों में लिखी रखी है, लेकिन आपने जिस हकीकत का वर्णन किया है उससे यह पुराण कथा झूठी साबित होती है। इसलिए इस बारे में आपका मत क्या है, यही हम जानना चाहते हैं। ज्योतिराव, इससे अब तू ही सोच कि जब इस गलीच गेंडे ने अपने 2 कदमों में सारी धरती और आकाश को नाप लिया था, तब उसके पहले ही कदम के नीचे कई गांव के लोग दब गए होंगे और उन्होंने अपनी निर्दोष जानें गंवाई होंगी। यानी दूसरी बात यह है कि उस गलीच गेंडे ने उस समय अपना दूसरा कदम आकाश में रखा होगा, तो आकाश में बहुत सारे सितारे होने से उस समय कई सितारे एक दूसरे से टकरा गए होंगे या नहीं। तीसरी बात यह है कि उस गलीच गेंडे ने अपने दूसरे कदम में यदि सारे आकाश को हड़प लिया होगा, तब उसके शरीर पर का कमर से ऊपर का हिस्सा कहाँ रहा होगा, क्योंकि आदमी का दूसरा कदम उसकी नाभि तक ही ऊपर आकाश में पहुंच सकता है, इससे ऊपर नहीं। इससे इस गलीच गेंडे के कमर से ऊपर माथे तक आकाश शेष बचा होगा। तब उस गलीच गेंडे को अपने ही माथे पर अपना तीसरा कदम रखना चाहिए था और अपना इरादा पूरा करना चाहिए था, लेकिन उसने अपना इरादा पूरा करने की बात अलग रख दी और केवल छल कपट से अपना तीसरा कदम बलिराज के माथे पर रख दिया और उसकी को पाताल में दफना दिया। इसकी इस नीति को क्या कहना चाहिए? गोंडीबा, क्या सचमुच में यह गलीच गेंडा आदि नारायण का अवतार है? उसने इस तरह की सरेआम दगाबाजी जैसे कि जो लोग ऐसे दुष्ट आदमी को आदि नारायण का अवतार मानते हैं, इन इतिहासकारों को भर्त्सना करते हुए हम उनका निषेध करते हैं, क्योंकि उन्हें के लेखों से मामन छली, धोखेबाज, विनाशकारी और हरामखोर साबित होता है। इसने अपने दाता को ही पाताल में पहुंचा दिया। ज्योतिराव, चौथी बात यह है कि उस गलीच गेंडे का सिर जब आकाश को पार करके स्वर्ग में गया होगा, तब उसको वहां से बड़े जोर से चिल्लाते हुए बलि का पूछना पड़ा होगा कि अब मेरे दोनों कदमों में सारी धरती और आकाश सिमट गए हैं, फिर अब आप ही बताइए मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं और अपना इरादा तथा आपके इरादे को पूरा करूं। उसी प्रकार धरती के राजा बलिराज ने उस बामन नाम के गलीच गेंडे को उत्तर दिया कि तू अपना तीसरा कदम मेरे माथे पर रख दे। फिर यह बात उसने ऐसे ही सुनी होगी। यह भी बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि बलि राजा उसके जैसा बेढंगा आदमी बना नहीं था। पांचवी बात यह है कि उस गलीच गेंडे के बोझ से धरती की कुछ भी हानि नहीं हुई। यह भी कितने आश्चर्य की बात है। गोंडीबा, यदि धरती की हानि हुई होती तब हमने यह दिन काहे से देखे होते। उस गलीच गेंडे ने क्या क्या खाकर अपना जान बचाई होगी। फिर जब वह गलीच गेंडा मर गया होगा, तब उसकी उस विशाल लाश को शमशान में ले जाने के लिए कंधा देने वाले 4 लोग कहाँ से मिले होंगे, क्योंकि यदि यह मान लिया जाए कि उसको उसी जगह पर जहाँ वह मरा होगा वहीं जलाया गया होगा,
यदि कहा जाए तब उसको जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ियाँ कंडे कहाँ से मिले होंगे, और यदि उस तरह की विशालकाय लाश को जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ियाँ नहीं मिली होंगी तब उसको वहीं कुत्ते सियारों ने नोच नोच कर खा लिया होगा और उसका हलवा पस्त किया होगा या नहीं। तात्पर्य यह है कि भागवत आदि सभी पुराण ग्रंथों में उस उक्त प्रकार की शंका का समाधान नहीं मिलता। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि उपाध्यायों ने बाद में समय देखकर सभी पुराण कथाओं से इस तरह के ग्रंथों की रचना की होगी। यही सिद्ध होता है। ज्योतिराव तात तात आप उस भागवत पुराण को एक बार फिर पढ़ लें, फिर आपको उस भागवत पुराण सारी बातें ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। दोस्तों, ये था आपका छठा सर्ग, छठा परिच्छेद नंबर 6। दोस्तों, बलिराजा, ज्योतिबा, मराठे, खंडोबा, महासुबा, रविवार को पवित्र मानना, वामन श्राद्ध करना, बलिराजा की मृत्यु, सती होना, अपराधी लोग भात का बलिराज बनाना, दूसरे बलिराज के आने की कामना, बाणासुर वामन की मृत्यु, होली, वीर पुरखों की भक्ति, बलि प्रतिपदा, भाई दूज आदि के संबंध में। दोस्तों, सभी को जय भीम। और गुलामगिरी से महात्मा ज्योतिबा फूले का पुस्तक से ये जानकारी थी। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए। जय भीम दोस्तों।